जो लोगों को तकलीफ थी, अगर कोई गरीब आदमी बीमार होता था तो अपने बेटे को नहीं बताता था। उसको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, वो दवाइयाँ करेगा, उसको कर्ज हो जाएगा, उसको मकान या खेत बेचना पड़ेगा। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा के ऊपर कोई कर्ज हो जाए, इसके लिए वो बताता नहीं था। बहुत अगर पेन होता है तो बाहर जाकर, खेत पे जाकर भी रो लेगा, मगर घर तो सूखी आँख से ही आता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनकी दवा करूँगा, मैं उनके लिए उसका बिल दूंगा। 5 लाख रुपए तक के दवाई फ्री कर दिया मोदी साहब ने, उसका बिल वहाँ से सरकार से जा रहा है। ये भी अपने आप में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी योजना ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है। हर क्षेत्र के अंदर, युवा हो, महिला हो, किसान हो, सीनियर सिटीजन हो, अलग अलग समाज के लोग हो, वो माछीमारी कर रहा हो, मैंने जो बताया वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ही कार्यकाल है। नेहरू जी के समय में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये सरकार बनी थी। पहली सरकार थी, लोगों को भी कोई अपेक्षा नहीं थी। लोग भी स्वतंत्रता मिलने के कारण जो खुश थे, उसके अंदर उनको राजकीय इतना जागृति भी नहीं थी। आज लोग जागरूक हैं, और उस टाइम तो कांग्रेस का जो नाम चल रहा था, उसके कारण कोई विरोध पक्ष भी नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से विरोधियों का विरोध भी झेलते हैं, और फिर भी डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं एक शब्द में अगर कहूँगा, एक वाक्य में कहूँगा, तो कांग्रेस के समय में आपको अगर कुछ चाहिए, आपको ट्रेन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोड चाहिए, तो आपको आंदोलन करना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर है, करीब 13 साल रहे, और यहाँ पर भी 12 साल वो प्रधानमंत्री के तौर से काम कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन कोई डिमांड के लिए नहीं करनी पड़ी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबसे पहले लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए जो काम कर दिया, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिनके समय में कोई पाने के लिए किसी को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो आप कह रहे हो ना, तो नेहरू जी और मोदी जी में क्या फ़र्क है, तो मोदी साहब में सबसे बड़ा फ़र्क है कि वो ज़मीन पर है। ज़मीन पर लोगों की जो यातना है वो समझते हैं, और उसका उपाय भी करते हैं, और आम आदमी सरलता से जी सके उसके लिए उनकी योजना उनके तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। सर सर टीएमसी वेस्ट बंगाल में धराशायी हो चुकी है। सुष्मिता देव जी ने अब बीजेपी ज्वाइन किया है और जा रहे हैं। और देखिए, वो तो उनकी पार्टी का सवाल है, वो तय करेंगे वो लोग। मगर एक बात इसमें से उभर के आ जाती है कि कल तक ममता को हरा नहीं सकते। ममता कहते थे कि खेलो, बंगला में कुछ बोलते थे ना वो लोग, खेलो हॉबी, खेलो हॉबी उनका हो गया। क्योंकि जो कल तक बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, आज उनके सभी सांसद, सभी एमएलए उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो इसके लिए जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि इनके समय में, ममता जी के समय में जो बंगाल में अत्याचार हुए, और उसके कारण लोगों की जो नाराजगी है, तो उनको उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वहाँ दिखता नहीं है। तो टीएमसी में रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, ममता जी के साथ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए वो सबसे पहले वहाँ से निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो घोंसला उन्होंने बना के रखा था वो टूट गया है। जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल का जो घोंसला था, केजरीवाल ने एक दिन कहा था कि मोदी जी, आप इस जन्म में तो हमको हरा नहीं सकते। मुझे लगता है उनका भी जो बात थी, उन्होंने भी जो घोंसला बना के रखा था वो भी टूट गया, धराशायी हो गया। और आज तो पूरे देश के अंदर कोई भी विरोध पक्ष अभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। आज तो ये पार्टियां टूट रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनका अस्तित्व भी होगा कि नहीं, वो भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह उनके सामने लगा हुआ है। सर, इसी टाइम पे ममता बनर्जी कांग्रेस के पास भी गया है, तो आप क्या बोलते हैं? देखो, कहावत है कि जो डूबता आदमी होता है ना, वो घास का जो तिनका होता है वो भी पकड़ के बचने की कोशिश करता है। तो कांग्रेस खुद ही डूबी रही है, और उसका अगर वो पकड़ेंगे तो दोनों जल्दी डूब जाएंगे। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।